ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते ही है। तो हम आज आते हैं हमारे लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर। तो 1.3 टोटली डिपेंडेंट किस पर है? इन्वर्टेबल फंक्शन एंड गॉस एंड फॉग, राइट? यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, राइट? तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आपको पता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मीनिंग क्या है? पहले हमें ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है। ये अप्लाई हो जाने के बाद, यानी कि अंदर वाला अप्लाई हो जाने के बाद हम बाहर वाला अप्लाई करेंगे, राइट? वो तो आपको पता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता थी। हमने दो तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वो दो तरीके कौन से थे? पहला वाला था, इफ फंक्शन इज इन्वर्टेबल, सपोज एफ इज अवर फंक्शन, एफ इज इन्वर्टेबल, देन एफ क्या होगा? 1 1 एंड ऑन 2 होगा, राइट? और उसका उल्टा भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों है, राइट? तो क्या है यहाँ पर, अगर एफ इज इन्वर्टेबल है तो एफ 1 1 एंड ऑन 2 होगा। एक ये डेफिनेशन हम याद रखेंगे, एक्सरसाइज में हमारे लिए काम आएगा। सेकंड वाली थी वो जो मेन डेफिनेशन थी, उसमें क्या बोलता था? एफ हमें कोई फंक्शन दिया है, बी एफ फंक्शन, राइट? एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। कब बोल सकते हैं जी को हम इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ का इनवर्स जी को कब बोल सकते हैं? तो हमने देखा था कि फॉग ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती हो? आइडेंटिटी फंक्शन। एंड गॉफ की वैल्यू क्या आती हो? आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? ये दोनों बात हमने सीखी पढ़ी थी कल। तो इसका यूज पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। ये दोनों डेफिनेशन के डिपेंडेंट है। आपको ये अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे भी मैंने आपको पढ़ाया है तो आपने लिख लिया है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा रिवाइज करवा दिया मैंने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट डाउन अ ग्राफ। तो वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो हमारा एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 15 ही था। एग्जाम्पल नंबर 15 वो सेम टू सेम है, राइट? वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा प्रूव करना है हमें। हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ जी एंड एच, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, ओके ओके फाइन। तो हमारे पास तीन फंक्शन है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आप बुक में देखना, जो हमारा क्वेश्चन है वो तीन फंक्शन है, एफ जी एंड एच, राइट? बी ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ है? आर से आर तक, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक तीन फंक्शन है, राइट? देन क्या बोलते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट यहाँ पे एफ प्लस जी ऑफ एच, राइट? तो उसे क्या दिखाना है हमें? इसे अंदर ही ले जाना है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि एफ ओ एच होता है प्लस जी ओ एच होता है। हम अलजेब्रा में जो करते हैं वही करना है, यहाँ पे अंदर ले जाना। लेकिन ये फंक्शन का मामला है, तो फंक्शन के मामले में थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे होता है, राइट? तो आपने ये देखा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये कैसे हम करेंगे इसको। तो आपको पता है, अगर एफ एन जी है और बाहर एक्स है, कोई वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे ओ एच है, उसकी जगह पे मैं एक्स रख दूं, तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते थे? इस एक्स को फंक्शन के बारे में दोनों को दे देते थे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, राइट? सेम टू सेम हमें यहाँ पर वही करना है, इसको अंदर ही देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे देंगे? तो हम एल एच एस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एच, राइट। अब हमें क्या करना है, ये ओ वाला है, ये दोनों को दे देते हैं हम अंदर। इफ आई यूज रेड पेन, यहाँ पे अंदर दे देते हैं, राइट। तो अंदर दे देंगे, क्या होगा, तो एफ उसके साथ क्या आ जाएगा, ओ एच, राइट, प्लस जी ओ एच। या आप थोड़ा लंबा करना चाहते हो तो लंबा भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का मार्क्स ज्यादा होता है तो तभी हमें वैसे लिखना पड़ेगा, मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा और सोचते हैं, उल्टा करके सीधा करते हैं। तो उल्टा कैसे करते थे, हमें पता है, एफ प्लस जी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते थे, एच ऑफ एक्स लिख लेते थे, ओ को निकाल के, राइट। फिर हमें ये दोनों को दे देते थे, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आपको दिखाई देता है, ओके। अब हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ से ये जो ब्रैकेट है हमारा वो निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ, ये एक्स भी निकल जाएगा, एच, और ये ब्रैकेट निकल जाएगा, ओ बीच में ला देते हैं, तो प्रूफ हो गया, राइट। आप ये लिख लो, लिखना हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और आपको दे दूंगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो वो रिमूव हो जाते हैं। इसके लिए वो उसको पढ़ाई में फिर मजा ही नहीं आती। सो मैंने वही डिसाइड किया कि मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे यही वीडियो, आप देख लेना, राइट। अगर कोई छूट जाता है आपसे तो आप वहां से भी एक्सरसाइज लिख सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं, जस्ट सेकंड, ये लैंडस्केप हो जाता है, सॉरी लैंडस्केप कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे का हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, उसमें द सेकंड पॉइंट वी हैव टू प्रूव दैट एफ इंटू जी ओ एच। तो वही हम सोचेंगे, जब आगे वाले में जो सोचा था वही। आपको पता है इन जनरल फंक्शन में क्या होता है, एफ एंड जी अगर फंक्शन है, उसका वेरिएबल एक्स है बाहर, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, फिर से मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, राइट, ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ही वही करना है, इसको हम x ले लेंगे यहाँ पे बाहर, तो हम क्या होगा, f इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स, राइट। तो ये हमारा पूरा वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम अंदर दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को दे देंगे, तो क्या होगा, f इंटू एच ऑफ एक्स होगा इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स, राइट। अब हमें ये ब्रैकेट निकालेंगे तो फिर ओ वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कंपोजिशन की डेफिनेशन से क्या होता है, अगर फॉग ऑफ एक्स है तो हमें इसे क्या लिखते हैं, यहाँ से ओ निकाल देते हैं, तो क्या करते हैं, एफ ओ की जगह ब्रैकेट आ जाता है जी ऑफ एक्स। तो यही है, उसका हमें उल्टा करना है, उल्टा भी कर देते हैं, तो क्या होगा, एफ ओ एच एक्स और जी एच ओ, सॉरी ओ आएगा यहाँ पे, ओ एच ऑफ एक्स। तो ये एक्स तो क्या है, आर्बिटरी है, इसको हटा सकते हैं, तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, राइट, जो हमें प्रूव करना था। सॉरी यहाँ पे एफ इंटू एच है, ओके हो गया, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट दोनों कर देते हैं हम, तो ये प्रूफ हो गया। आपको रेड पेन में दिखाई देता है अच्छे से, ओके। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में जो किया है वो हमने आगे भी बहुत कुछ किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहला वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, सेकंड नंबर आप पे छोड़ दूंगा, तो आप कर देना। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम। तो हमारा फंक्शन है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ अभी, ओके, राइट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, एक्स एंड हमारा दूसरा फंक्शन क्या दिया, जी ऑफ एक्स, क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है कि
पहले यहाँ पर हमें फाइंड करना है गॉफ एंड उसके बाद फॉग, यानी गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है। तो हम पहले गॉफ फाइंड करते हैं। गॉफ के लिए क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं, फिर क्या करते हैं जी, यहाँ से ओ हटा देते हैं, एफ ऑफ एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, क्या है, जो भी एक्स के एफ के पेट में है उसे किस में लिखना है, मोड में लिखना है, तो वही हम लिख लेते हैं। जो भी एक्स के पेट में है उसे मोड में लिखते हैं, हमारा फंक्शन वही कहता है, जो अंदर है उसे मोड में लिख लो, तो वही हमने कर दिया, राइट। अब आ जाते हैं जी फंक्शन। जी फंक्शन क्या बोलता है कि जो भी उसके पेट में है उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 2 माइनस करो और उसको मॉड दे दो, राइट। तो ये वही हम करते हैं। क्या करते हैं, उसके पेट में क्या है, जी के मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को पहले क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद उसके अंदर 2 माइनस करते हैं। यहाँ पर देखो जो उसने बोला वही हम करते हैं और पूरे को एक बड़ा मॉड दे देते हैं, राइट। तो ये हमारा मिल गया गॉफ। उसके बाद बात आती है फॉग। फॉग के लिए क्या करेंगे, वही सिंपल जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले हम जी फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो जी फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे देख लो, जो भी एक्स अंदर है यानी कि जी के पेट में है उसे क्या करना है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है और -2 करना है। तो वही हमें जो है जी ऑफ एक्स दिया है वही लिखना है, एफ एक्स -2 और उसका मॉड। अब बात आती है फंक्शन एफ की। फंक्शन एफ में क्या है, जो भी पेट में है एफ के उसको सिर्फ मॉड ही देना है, मॉड देना है। तो एफ के पेट में क्या है, मॉड ऑफ 5x - 2, तो उसको सिर्फ मॉड ही देना है, तो मैं मॉड दे देता हूँ 5x - 2, दोनों तरफ मॉड। अब एक मॉड हटा दे तो क्या कुछ जाता है, नहीं जाता, क्योंकि एक मॉड हम हटा सकते हैं। कैसे हम सोच सकते हैं, अगर -2 है इसका मोड है तो क्या आएगा 2। दूसरी बार भी अगर हम इसमें मोड ले तो यहाँ पे 2 का मोड ही आएगा, तो 2 बार लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद करना। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आगे किए हैं, क्योंकि मैंने एक भी एग्जाम्पल स्किप नहीं किया है, सो आप ये तो कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x + 3 है एंड 6x - 4 है, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2/3। आपको मैंने बताया था कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रखते हैं तो 6x x की जगह 2/3 रखते हैं एंड -4, तो ये क्या होगा 4 - 4 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 4x + 3 ऊपर आएगा और नीचे 0 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, वो हमारी कमजोरी है, राइट, मैथ्स में। तो इसलिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल 2/3 दिया है। ये कोई जानने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये नहीं दिया है, कि 2/3 हम क्यों नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, show that f of x is equal to x and what is the inverse of f, right, and what is the f inverse क्या है, राइट। तो अब पहले तो यहाँ पे फॉफ फाइंड करना पड़ेगा, तो फॉफ फाइंड करते हैं, f of x यानी कि f of x। तो हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, f of x हमारा यहाँ पे दिया ही है पूरा ही, उसमें कुछ चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कर देते हैं। यहाँ पे f of x क्या हो जाएगा 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4, राइट। अब यहाँ पे फिर से फंक्शन f अप्लाई करना है। पहले तो हमने किया फंक्शन f, फिर भी उसके बाद भी f करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉफ फाइंड करना है। तो फिर से हम फॉफ के लिए f फंक्शन अप्लाई करते हैं। f फंक्शन क्या बोलता है, वही देखो आप, जो पेट में का यहाँ पर क्या है, पेट में x है, x को क्या करना है, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करना, सॉरी ऐड करना है, और डिवाइड में डिनोमीटर में 6 से मल्टीप्लाई करना है और -4 करना है। वही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा x,
ये हमारा हो गया एक्स। एक्स को पहले क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4, राइट, एंड +3। डिनोमीटर में क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x को, 4x + 3 एंड 6x - 4 एंड -4। ओके, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, इसको मैं अंदर डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को दे देता हूँ, राइट, एंड ये वाला है, ये वाला इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर भी मैं वही करता हूँ, दोनों को दे देता हूँ और ये वाला है यहाँ पर ले जाता हूँ। तो देखो अब क्या होगा, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 16x एंड 12, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6x - 4 होगा, तो क्या होगा 18x - 12 -12 होगा, राइट। और डिवाइड में क्या आएगा, 6x - 4 है, वही आ जाएगा। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 24x + 18, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, 6x - 4 होगा, आपको दिखाई देता है, यहाँ देखिए, ओके, 6x - 4, तो माइनस करके क्या होगा 24x एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा 16, राइट, +16 हो जाएगा, और जो नीचे है वो 6x - 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6x - 4 एंड यहाँ से 6x - 4 हट जाएगा, राइट। और फिर क्या किसकी बात आएगी, यहाँ पे 12 12 हट जाएगा, यहाँ पे 24 24 हट जाएगा, ओके। अब क्या आता है 16x + 18x यानी कि 34x आएगा, राइट। और उसके बाद नीचे क्या आएगा 34 आएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, हमारा लास्ट में आंसर आएगा x, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर आया, x आंसर आया। तो वही बोला है ये अंदर, क्या बोलता है कि हमें फॉप ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव करना है, तो फॉप की वैल्यू हमने x प्रूव कर ली। मैं इसे रब करना चाहूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो मैं अपलोड करने वाला ही, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ओके, मैं इसे रब कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने हमें मिला वही लिख लेता हूँ, क्या मिला है कि फॉप ऑफ x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया फॉप, उसके अंदर x रखा और हमें बाहर भी क्या मिला x, तो मैं इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो अंदर डालते हैं वही बाहर निकलता है, तो इसे क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो सेम टू सेम मैं इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकता हूँ, हाँ, ओके। अब आ जाते हैं हम आगे की बात, हमारे जो क्वेश्चन में बोलिए व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। f इनवर्स के बारे में क्या बोल सकते हो, तो अब इनवर्स की आप डेफिनेशन याद करो। इनवर्स की डेफिनेशन में क्या था, अगर f हमारा फंक्शन है, उसका इनवर्स अगर g है, g है तो क्या आएगा, cos इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आएगा एंड फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी इंटरेस्टिंग बात वो है कि अगर हम फॉग एफ के साथ लेते हैं, यानी कि जी की जगह भी क्या कौन सा फंक्शन है, एफ ही है, राइट। यहाँ पे थोड़ा समझना है, जी की जगह कौन सा फंक्शन है, एफ ही फंक्शन है, यानी कि हम इनवर्स, ये जी क्या होता है हमारे यहाँ पर इनवर्स होता है डेफिनेशन के हिसाब से, यानी कि हम एफ के साथ यानी कि कंपोजिशन लेते हैं दो फंक्शन का, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आता है। आइडेंटिटी फंक्शन आए इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा दूसरा फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, एफ का इनवर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ का इनवर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हियर फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, ओके।
वो भी आर में आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ, यानी कि ऐसा लिखना, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इज एफ इटसेल्फ, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ यही लिखना है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात वो थी कि फंक्शन खुद ही अपना इनवर्स है। ओके।